अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अतीक रहमान अयूबी है। आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द दीन स्कूल। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि चूँकि आप हमारे इदारे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सामने वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए, वो पर्सपेक्टिव जिस पर्सपेक्टिव से मैं इस इदारे को देखता हूँ और एजुकेशन को के पैराडाइम को जिस तरह से हम देखते हैं, आपके सामने भी वो होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक स्कूलिंग अगर हम बात करें, आगे बढ़ने से पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि कन्वेंशनल स्कूलिंग वर्सेस इस्लामिक स्कूलिंग में इस्लामिक स्कूलिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो वीडियो पॉज कीजिए और आपके जहन में जो इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो एक पेपर पे लिखिए। इस्लामिक स्कूल के ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान का एक छोटा सा इजमाली तारुफ आपके सामने होना चाहिए। ये पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हर चीज़ ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है तो लिहाजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम इस्लामी होना ज़रूरी होना चाहिए। पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है उसका नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आबादी अभी तक जो हमें मालूम है तकरीबन कोई 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, या 24-25 करोड़ है। निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान का वो जमहूरी है जिसमें 104 नशस्तें सेनेट की हैं और 342 नशस्तें कौमी असम्बली की हैं। कौमी ज़बान पाकिस्तान की वो उर्दू है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी दफ्तरी ज़बान पाकिस्तान की वो अंग्रेज़ी है। पाकिस्तान का कुल रकबा वो 7,96,000 किलोमीटर है और पाकिस्तान की जो कुल आबादी है जिसमें देही आबादी और शहरी आबादी यानी रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन, तो जो देही आबादी है वो तकरीबन 63% है कुल आबादी का, और रेस्ट ऑफ देम आर लिविंग इन जो अर्बन सोसाइटी व्हिच आर 37% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है, शरह ख्वानदगी है, वो मर्दों की 69% है यानी 69% है और औरतों की 46% है 46% है। ये जो लिटरेसी रेट है ये कोई बहुत ही अक्ल समझ फहम की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुनियादी तौर पर लिखना और पढ़ना आता है। स्कूल से पहले जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक्सट्रीम है वो है दरस निज़ामी की और दूसरी एक्सट्रीम है वो है स्कूलिंग सिस्टम की। जो मदारिस का निज़ाम तालीम है वो मनक़ूलात पर मबनी है। मनक़ूलात का मतलब ये है कि वो कुरान और हदीस और उलूम कुरान और हदीस पर मबनी निज़ाम तालीम है। जो बुनियादी मीडियम है वो अरबिक है, जबकि चाहे कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम हो, चाहे मैट्रिक स्कूलिंग सिस्टम हो या कोई भी स्कूलिंग सिस्टम हो, वहाँ पर उनको हम कहते हैं माक़ूलात की तालीमात। यानी माक़ूलात का मतलब ये होता है कि वो तालीम जो मबनी बर मुशाहिदा हो, और मनक़ूलात उन उलूम को कहा जाता है जो कि मबनी बर वही हो। माक़ूलात की तालीम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, यानी इंग्लिश मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है, और जो रीजनल लैंग्वेजेस यानी जो और सूबाई सतह पर आपको जो देही इलाके हैं वहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज में भी स्कूलिंग मिलेगी। इस्लामिक स्कूल का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले, समझने से पहले वो ये है कि स्कूलिंग के अंदर जो मौजूदा कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम वो तरबियत का फुकदान है कि स्कूल्स जो है वो उम्मी तौर पर आर नेगलेक्टिंग द पर्सनैलिटी, यानी जो बच्चे की तरबिया है उसका वो उन्वान नहीं है स्कूल का कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दो कौमी नज़रिया है। यानी जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर ये तसव्वुर पेश किया गया कि जी मुसलमान एक अलग कौम है और एक अलग कौम है, और ये दो कौमें हैं जो कि एक नज़रिए पर न जमा हो सकते हैं न अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा चूँकि ये दो अलग अलग कौमें हैं, इनके लिए अलग अलग ममालिक की ज़रूरत है। तो और जब हम ये बात करते हैं तो जब दो कौमी नज़रिए की बात करेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं कि फिर बहुत कंडक्ट्स की बात होनी चाहिए, फिर बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों की बात होनी चाहिए जिसके अंदर वाज़ेह फ़र्क हो कि ये मुसलमानों का तरीका है और ये गैर मुसलमानों का तरीका है। ऑन द नेम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मोस्ट ऑफ स्कूल्स आर पेनिट्रेटिंग वेस्टर्न वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की हमें अपने बच्चों को के लिए ज़रूरत है। मॉडर्न एजुकेशन क्या हो सकती है? मॉडर्न एजुकेशन ये हो सकती है कि हमारे बच्चों को एक से ज़ायद ज़बानें आएँ। मॉडर्न एजुकेशन ये हो सकती है कि हमारे बच्चों को जो इस वक्त की साइंसी तरक्की है उसके बारे में उनको एक अच्छी मालूमात होनी चाहिए, उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए।
मॉडर्न एजुकेशन ये हो सकती है कि हमारे बच्चों को जो तालीम दी जाए उसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन ये होनी चाहिए कि ये हो सकती है कि उनकी जो तालीम है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स, जिसको स्टीम एजुकेशन भी आजकल एक फार्मूले के तहत कहा जाता है, तो और उसका बाकायदा एक करिकुलम है, वो देनी चाहिए या वो दी जा सकती है। तो यस, मॉडर्न एजुकेशन से हमें कोई एतराज़ नहीं है और मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों की ज़रूरत है और हमें ज़रूर उनको देनी है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के बगैर, यानी ऐसी मॉडर्न एजुकेशन जिसमें मगरबी तहजीब का कोई रंग और कोई किसी भी अंदाज की कोई आमेज़श ना हो। चौथा जो इशू है वो है पेरेंट्स आर फेसिंग बिहेवियरल इशूज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो जो रवैये के ऊपर काम करना चाहिए वो काम स्कूल के निज़ाम तालीम के अंदर वो नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान में आपको हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर बच्चों को मज़ामीन समझाने से ज़्यादा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से ज़्यादा मेमोराइजेशन कॉग्निटिव डोमेन के अंदर उसकी पहली सीढ़ी है, लेकिन उसकी आखिरी सीढ़ी नहीं है। सिर्फ किसी मजमून को याद करवा देना और याद करवा कर उसका इम्तिहान लेना ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, बल्कि इससे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरी जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसकी अकल समझ फहम की दुनिया है ये पूरी, और इसके अंदर मेमोराइजेशन भी है, उसके अंदर एनालाइजिंग भी है, उसके अंदर इसकी तफहीम भी है, और चीज़ों को इजरा कैसे करना है ये भी है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो अमला है वो अक्सर अमला वो होता है जो कि यानी गैर तरबियत याफ्ता है, जिनके पास एजुकेशन का बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है, तरबिया का कोई बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है। भारत पाकिस्तान में जो तालीमी तरक्की है उसमें बड़ा तसाहुल है। इस वक्त 2.9 जीडीपी का जो टोटल परसेंट है 2.8% है जो कि तालीम पर खर्च होता है, जो कि अक्सर तनख्वाहों की अदायगी में खर्च होता है। वी डोंट हैव बजट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस। वी डोंट हैव बजट फॉर स्कूल डेवलपमेंट, एनी सेफ्टी प्रोग्राम्स। जो अक्सर पाकिस्तान के अंदर आपको इन चीज़ों पर पैसा लगता हुआ मिलेगा, टीचर्स ट्रेनिंग पर आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, या क्वालिटी एश्योरेंस पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, या आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई अगर आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, तो वो पैसा पाकिस्तान में यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएसएड, यूकेएड और एशियन डेवलपमेंट बैंक या इन जैसे इदारों के ताउन से आपको वो प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर अक्सर देखें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, लेकिन अक्सर तादाद उन इदारों की है जिनका स्कूलिंग एनवायरनमेंट बोरिंग है, डल है, अट्रैक्शन नहीं है, उसके अंदर जाज़बियत नहीं, वो टेम्पटेशन नहीं है जो कि बच्चे को के अंदर सीखने के अमल में उसके अंदर उभार पैदा करे। बच्चों का जो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है वो इस तरह से बन जाता है कि जिसके अंदर बच्चे की जो लर्निंग है सिर्फ ये देखा जाता है कि उसको कितना याद हो गया उसका टेस्ट लिया जाता है, और बस अगर उसने जो याद किया था वो उसने लिख दिया, उसकी बुनियाद पर उसको नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं, और वालिदैन भी खुश हो जाते हैं और स्कूल इंतज़ामिया भी खुश हो जाती है। अक्सर वालिदैन को एजुकेशन के हवाले से ये अंदाज़ा नहीं है कि उनको स्कूल में जाकर क्या पूछना चाहिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बुनियाद पर अपने बच्चों को किन किन इदारों का उनको इंतखाब करना चाहिए, जिन इदारों का उन्होंने इंतखाब किया है वहाँ जाकर उनको तालीम के नाम पर क्या मिलना चाहिए, इसकी ये बड़ी अदम आगाही आपको मिलेगी वालिदैन के अंदर। और होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको अक्सर नहीं मिलेगा कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, कॉग्निशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल केयर, मेंटल हेल्थ, इस पे कोई बहुत ज़्यादा आपको काम हो नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में स्कूलों की तादाद तकरीबन प्री स्कूल 1081 हैं, प्राइमरी स्कूल 1,22,349 हैं, सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो 22,995 हैं, जबकि ब्रिटिश सिस्टम के स्कूल 281 हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इनके अंदर निसाब क्या पढ़ाया जाता है। तो निसाब के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम की तारीफ़ क्या होती है, करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर।